नमस्कार जी, नमस्कार। धरोहर संस्था के सभी सदस्यों का जीवाग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए। मैं आपको जीवाग्राम दिखाता हूँ। नमस्कार, आइए। अच्छा, आइए से बात कर रहा था। अच्छा, आइए। तो ये जीवाग्राम, ग्राम नाम इसको इसलिए दिया गया है कि भारत की जो संस्कृति है, जो धरोहर है, वो केवल गांव के अंदर ही मिलती है और गांव के अंदर ही जीवित है। तो इसका जो उद्देश्य है जीवाग्राम बनाने का, वो यही है कि कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल क्यों जाए और वो अपने जीवन में बीमार ना हो, वो स्वस्थ रहे और सुखी रहे। स्वस्थ का मतलब है स्वजमा स्थिर, सिचुएटेड इन द सेल्फ। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये पूरी 4 मंजिल बिल्डिंग जो है कच्ची ईंटों से बनी हुई है और इसकी दीवारें भी जो हैं गाय के गोबर, चंदन, हल्दी और नीम के पाउडर से लिपाई की हुई है। उसकी है। हाँ जी। उसका उद्देश्य ये है कच्ची ईंट का क्या पर्पस है कि बिल्डिंग जो है ब्रीद करे। अच्छा। और ये क्या है? तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ बनी है, फर्नीचर जो बना है, वो सब यहीं पर बना है। तो उद्देश्य ये है कि जो लोकल आर्टिसंस हैं, जो हमारे कारपेंटर हैं या दूसरे कला के लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और उनकी इकोनॉमी का ग्रोथ हो। इसलिए ये गांव के अंदर बनाया है कि वातावरण अच्छा हो, पर्यावरण अच्छा हो, आप प्रकृति के नज़दीक हों और आपका स्वस्थ शरीर हो, आपका मन शरीर स्वस्थ हो, आपके इमोशंस और आप आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हों। आइएगा। तो इसको हम पंचकर्मा रूम कहते हैं आयुर्वेद के अंदर, कि 5 कर्म होते हैं। पंच मीन्स 5, कि आप अपने जो शरीर है, जैसे आप अपनी कार की सर्विस कराते हैं 3000 किलोमीटर के बाद, ये उसका ऑयल चेंज करते हैं, लेकिन हम अपने शरीर की कभी सर्विसिंग नहीं करते कि हमारे पेट में कौन सा मल, कौन सी गंदगी इकट्ठी हो रही है, उसको कैसे बाहर किया जाए, टॉक्सिन्स को कैसे बाहर किया जाए। तो इसमें अलग अलग प्रकार के, ये स्टीम देने का भी है इसमें? ये स्टीम देने का है। तो 36 प्रकार के अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। स्वेदन है, ये सिरोधारा है, मसाज है, स्टीमिंग है। तो वो डॉक्टर की ही इंस्ट्रक्शन के अनुसार ट्रीट किया जाता है। तो बड़ी कमाल की चीज़ है। हाँ जी। तो जितना भी आपका स्ट्रेस है, आप ये आप सो जाएंगे, आप इसी पे सो जाएंगे। स्ट्रेस। तो ये योगा रूम है। ये आप देखेंगे कि किस एंगल पर हर बांस को बेंड किया हुआ है और बांस के ऊपर ये छत डाली हुई है और छत के ऊपर बैंड कैसे? अच्छा, कट करके थोड़ा। जैसे 2। इसके अंदर तो बड़ी शांति सी महसूस होती है क्योंकि ये वो गुम्बद टाइप है इसलिए। हाँ जी। के क्या फायदे हैं? मेडिटेशन रिड्यूस एजिंग, कीप्स यू स्ट्रेस फ्री। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी स्ट्रेस कम होती है क्योंकि मन शांत होता है। प्रमोट्स क्रिएटिविटी, इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन। कौन सी बीमारी के अंदर आपको कौन सा राग सुनना चाहिए, ताकि उस वाइब्रेशन से आपकी बॉडी के एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ता है और उसकी फंक्शनिंग स्मूथ होती है और वो बीमारी दूर होती है और आपके जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होती हैं। तो जितनी आपकी एनर्जी बैलेंस रहेंगी, स्मूथ रहेंगी, उतना ही आपका जो मन है वो सुखी रहेगा, खुश रहेगा, हैप्पीनेस आएगी और इमोशंस, आपकी भावनाएं सात्विक होंगी। तो ये एक इसकी फिलॉसफी है राग चिकित्सा की। तो ये तो नगाड़ा है, अलग अलग फंक्शंस पर भारत की परंपरा थी, बुलाया जाता था। होली पे, त्योहारों पर बजाते हैं। होली पर बजाते हैं। फिर जब राजा युद्ध जीत के आता था तब नगाड़े बजते थे, जाने से वो बजता था।
अगर इसको प्रमोट किया जाए, ये जो होता है कद्दू होता है उससे बनती है, लेकिन कितनी अच्छी ये कला है, तो ये पूरा विश्व अंग्रेज पागल हो जाएंगे, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं पकड़ रहे हैं। हमें पिछड़ापन समझ गए, पीछे हम ये सोचते हैं कि यार ये तो इन्हीं से ही तो सपेरों का देश बोल दिया, वो दिखाना गलत नेगेटिव तरीके से दिखा दिया, क्योंकि सपेरे बजाते थे। ये बांसुरी है, ये बांसुरी है। तो इसमें भी देखेंगे 23 ग्लास है शीशे, तो नेचुरल लाइट के लिए। हाँ जी। और ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि ये लाइट, बांस के अंदर लाइट जली हुई है। ये जैसे एक चक्र हमने बनाया है कि बेड का क्या मतलब है, बोर्ड, बिजी, आपका हैप्पीनेस से क्या मतलब है, ये चीज़ें होंगी आपकी। सैड अगर आप हैं तो लोनली, अकेले होंगे तो सैड होंगे, आइसोलेटेड होंगे, डेस्पेयर होंगे तो ग्रीफ आएगा, गिल्टी होंगे आप तो ये आएगा, अगर आप हर्ट हुए तो ये होगा, एंगर का। तो ये पूरा एक इस प्रकार चार्ट बनाया हुआ है ताकि व्यक्ति समझे कि मेरे अंदर गिल्ट है तो मैं इसलिए डिप्रेशन में हूँ, या मैं ज़्यादा गुस्सा होता हूँ तो इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को समझ करके अंडरस्टैंड कर सके। तो एक आर्ट थेरेपी होती है ये कैसे? अब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी कला है इसमें। बिल्कुल हूबहू चित्र बन गया, लेकिन है तो ये मिट्टी का ही बना हुआ है। तो इन कलाओं को अगर हम, अब ये जो व्यक्ति है, चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति है जिसने बनाया है, लेकिन उसमें वो स्किल है, उसमें आत्मनिर्भरता है, उसमें स्टार्टअप है। जो मैंने कहा कि हर गांव एक स्टार्टअप है, आत्मनिर्भर है, स्किल इंडिया है, मेड इन इंडिया है, लेकिन कौन आदमी उसको सपोर्ट करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई हम ये इसमें पत्तल में खाते हैं, तो एक तो ये बर्तन धोने वाला मामला की आवश्यकता नहीं है, नंबर 2 इसमें पूरी शुद्धता है, फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ इसका डिग्रेडेबल है, फिर उसकी मशीन है तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसको एक्सपोर्ट करो, आपके घर में पार्टी है तो इसको यूज़ करो। तो जितना हम इस तरफ जाएंगे फिर किसान इसको उगाएगा, हाँ पत्ते का ही तो है, तो पत्ता बिकेगा, पत्ता है, नहीं तो वो आग लगाएंगे, ठीक है ना। तो उस तरह से हम भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। अब ये रिटायर्ड गांव का आदमी था यहीं का, इसको भी, तुम्हारा बेटा कहाँ है, अब उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है ना। अब इसको बढ़ाया जाए तो इस गांव के 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ये एक शादी, आइए, तो यहाँ पर ये हमने क्राफ्ट सेंटर बनाया है कि भारत के अंदर जो कलाएं थी उन कलाओं को कैसे जीवित किया जाए और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे इसको विश्व में फैलाया जाए। जैसे भारत के अंदर बांस होता है, तो ये बांस के अंदर ही हमने ये लाइट बल्ब लगा दिया, तो आप अपने घरों के अंदर ये लाइट टांग सकते हैं। तो जो लोहे के पिलर बनते हैं, अब लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि लोहे के पिलर से बांस के अगर आप पिलर बना दें तो 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेंथ है बांस के अंदर। जैसे मिट्टी के बॉटल बना दी तो पानी जो है इसमें शुद्ध रहेगा। ये भी तो ब्रीथ करते। जैसे हमारे यहाँ ब्रास की बॉटल में जो है तांबे के लोटे में पानी पीते थे, तो अभी रिसर्च हुई है कि तांबे के लोटे में अगर पानी है तो उसमें जितना भी बैक्टीरिया है वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो ये पुरानी जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारी पुरानी साइंसेस थी, उनको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए और गांव के लोगों में जो कला है उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए ताकि उनकी इकोनॉमी बढ़े और वो अपनी कला को पूरे विश्व को दिखा सकें। तो ये इस प्रकार का हम, ये मिट्टी की थाली है
ये लकड़ी की है, ये बांस की कटोरी है, ये बांस की चम्मच है। वेरी एंटीक। तो इसको भी डेवलप कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये एक कुकिंग क्लासरूम है, ताकि लोगों को बताया जाए कि कुकिंग कैसे होती है। तो इसमें भी अभी अगर आप देखेंगे, ये मिट्टी का है क्या कुकर? मिट्टी का ही प्रेशर कुकर है और मिट्टी का ही ये पूरा है, तया भी मिट्टी का है। में सीटी वाला सिस्टम नहीं है इसमें? नहीं, इसमें है, लेकिन इसमें सीटी वाला है। ये इसमें बन तो सकता है गास्केट, जब इसमें लग गया गास्केट। हाँ जी, इसमें भी गास्केट लग सकता है? हाँ जी, लग जाएगा। तो पहले आप देखेंगे जो मिट्टी की हांडी में दाल बनती थी जी, और जो दूध गर्म करते थे वो हारे में नीचे वो रख करके, उपले रख करके, तो उसका क्या महत्व था? दही जमाते थे उसमें। जैसे अभी आयुर्वेद में भी जब आप दवाई बनाते हैं तो आप हीटर से गर्म करते हैं, लेकिन अगर आप आग, उसमें लिखा है गाय के गोबर के उपले में पुट लगा करके इसको वो कीजिएगा, तो गाय का गोबर ही क्यों लिखा है? तो उसका महत्व है कि वो हीट जो है उसको कैसे स्लोली गर्म करके उसमें कौन सी पोटेंसी और क्वालिटी देगी जो आपकी बीमारी के लिए ठीक है। ठीक है ना? तो ये पूरा जो लोग विदेश से भी आते हैं उनको इनका महत्व बताया जाता है। तो इसमें आपकी जो हल्दी है, जीरा है, मसाले हैं, अदरक है, काली मिर्च है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट था वो ये था दैट फूड इज मेडिसिन। हमारा जो भोजन है वही दवाई होता था। तो कौन सी ऋतु के अंदर ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, कौन सी ऋतु में क्या खाना है। जैसे उड़द की दाल कौन से महीने में नहीं खानी है, हरी पत्ती का साग साढ़ में नहीं खाना है, राइट। तो हर भोजन का ये लिखा हुआ है आयुर्वेद के अंदर कि आपको कौन से महीने में, कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन करना है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, फिर उसको कैसे पकाना है, कितना पकाना है। दूध क्यों नहीं पीते? तो आटा चाकी से पीसना, चूल्हे पर रोटी बनाना। तो हमारे जैसे 9 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रह के 9 वृक्ष हैं, और ये जैसे चार्ट लगा हुआ है तो कौन से ग्रह का आपके वृक्ष का जो है क्या इफेक्ट है, और आपको अपनी प्रकृति के अनुसार कैसे उस पर कार्य करना चाहिए। वात पित्त कफ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी है उसके बारे में बताया हुआ है। हाँ जी, जैसे इनका जो कैलेंडर है वो मार्च से अप्रैल से शुरू होता है। तो सितंबर जो जैसे ना सप्तम से सितंबर आया है, अष्टम से अक्टूबर आया है, नवम संस्कृत में नवम है ना, नवम से नवंबर आया है, दसम से दिसंबर आया है। तो ये सब संस्कृत से लिए हुए हैं। जैसे रविवार संडे, सूर्य का दिन तो रविवार है, सोम मून डे है तो वो मंडे हो गया। अनुवाद है। तो ये पूरा सारा भारतीय संस्कृति से लिया हुआ चीज है, लेकिन भारत के लोगों को नहीं मालूम, और हम ये सोचते हैं कि ये बुद्धिमान है और हम जो है कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे ये जो नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र, तो ये 27 नक्षत्र के 27 वृक्ष हैं। ये देखेंगे तालाब है, भारत के हर गांव के अंदर जोहड़ पाउंड जिसको कहते हैं वो होता है, ताकि ये वाटर हार्वेस्टिंग, अभी हर पार्क के अंदर वो वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको ये पता था कि पानी जहाँ से बारिश का आया वो ज़मीन में वहीं जाना चाहिए, इसलिए हर गांव में एक तालाब होता था। तो हमने भी यहाँ पर ये तालाब बनाया है। ये झूंड की चाय जैसे ग्रीन टी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है जीवाग्राम, जहाँ रोगी व्यक्ति को स्वस्थ किया जाता है और उसे प्रकृति के साथ जीना सिखाया जाता है। यही नहीं, यहाँ पर भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति से रूबरू कराया जाता है, और साथ ही भारत की प्राचीन कलाओं व हस्तशिल्प के माध्यम से
कैसे देश की विकास दर बढ़ाकर भारत को विकसित देश बनाया जा सकता है, यह भी बताया और दिखाया जाता है। यदि आप भी बीमारियों के इलाज के साथ सुकून का जीवन जीना चाहते हैं तो एक बार जीवाग्राम जरूर पधारें। अगले वीडियो में हम इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहें हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज पर। धन्यवाद।